हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल। आज मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जो इसकी वजह से मैं अभी तक एक्टिव नहीं थी। कि बहुत सारी रीज़न थी लाइफ में, बहुत सारी इंसिडेंट्स थे जिसकी वजह से आई वाज नॉट एक्टिव। एंड कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मतलब मैं किसी और चीज़ में भी बिज़ी थी। तो मेरा एक दूसरा काम भी है तो मैं वो कर रही थी और ऊपर से ये भी कर रही थी, तो इस वजह से बिज़ी। उनमें से एक जो रीज़न है, मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए जो नहीं होने चाहिए थे, बट अब कलयुग है और कलयुग में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। एंड कलयुग में तुम अच्छाई तुम्हें ढूंढ ढूंढ के भी तुम्हें नहीं मिलेगी। सो उन्हीं में से एक रीज़न था जिस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें पोस्ट नहीं कर पा रही थी। तो एक रीज़न ऐसा था कि मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो बताने को भी ऐसे हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ करके। कुछ टाइम पहले, 8-7 महीने पहले, हमारा जो बिल्डिंग, हम लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं और बिल्डिंग के ऊपर का जो स्लैब है वो गिर गया था। यस, एंड मैं उसकी क्लिप्स भी डाल दूँगी। क्लिप्स क्या डालना, मैं यहीं से बता देती हूँ बैक कैमरा करके कि आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये स्लैब पूरा गिरा हुआ था। एंड ये इतना गिरा हुआ था, बट जब हमने चेक किया तो ये सारी चीज़ भी फोकल जैसे हो गई थी, मतलब पानी जाके। एंड यहाँ आगे भी चीज़ें फिर तोड़नी पड़ी क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि गिरेगा करके। तो ये अभी 7-8 महीने बाद ये बनाया है। 7-8 महीने पहले ये गिर गया था यहीं पे धड़ाम करके। ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है ये पूरा यहाँ पे धड़ाम करके गिर गया था। और मेरे डैड यहीं पे साइड में सोए थे तो उनके ऊपर गिरा था, पर लकीली कुछ भी नहीं हुआ। बस थोड़ी बहुत चोटें आई, थोड़ी भी नहीं, वो भी ज़्यादा ही थी। मैं उसकी भी फ़ोटो डाल दूँगी। सो आपने देखा वो क्लिप। इतना बड़ा स्लैब गिर गया, ठीक है। हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ डिस्टर्बिंग थी, बिकॉज़ उनके ऊपर स्लैब जैसे ही गिरा मैं वहीं पे प्रेजेंट थी, सोफ़े पे बैठी हुई थी। एंड चीज़ें एकदम से हो गई कि, और बहुत दिन से हम देख रहे थे कि यार ये इतना मतलब फुगा जैसा क्यों लग रही है, फुगा है कि क्या हुआ है करके। बट चीज़ें ऐसे एकदम से सडनली हो गई कि हमको भी समझा नहीं। लकीली उस टाइम पे हम, मेरे कोई भी पेट्स वहाँ पे बैठे नहीं थे, बट डैड सोए थे। और हम इतने दिन से डैड को वही बोल रहे थे कि उधर मत सो करके। बट वो थोड़ा सा ऊपर सोए थे तो उनका सर बच गया। बट यहाँ पे ये साइड में, यहाँ पे इन्हें लगाया और पैर में लगाए। तो वो उन्होंने जैसे ही, वो पुलिस में थे तो उन्हें आता है चीज़ें, जब ऐसे कुछ सडनली चीज़ें होती है, उन्होंने जैसे गिरा तो वैसे उन्होंने साइड में कर दिया। तो ये चीज़ें थी। एंड इसके बाद की जो शॉकिंग चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि देखो कलयुग कैसे लोगों के चेहरे बाहर लेकर आता है और क्या क्या चीज़ें इस कलयुग में आपको देखने को मिलेंगी, घिनौनी चीज़ें। ये चीज़ें हुई और मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया एकदम, क्योंकि ये जो जहाँ पे रह रहे हैं हम, यहाँ पे इस बिल्डिंग की जो एकता है वो बिल्कुल भी यूनिटी में नहीं है। यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो इतने ज़्यादा सेल्फ़िश है कि मतलब इनके बारे में तो एक पूरी किताब लिखनी चाहिए कि इस ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। चीज़ें गिरी तो हम तो हाइपर हो गए थे, क्योंकि हम 5-6 सालों से उनको बोल रहे थे कि यहाँ पे हमारे पानी गिरता रहता है, हमारे प्लीज़ इस चीज़ को ठीक कराइए करके। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें करो मत, दौड़ो बीड़ो मत। और वो सुनते ही नहीं थे। मतलब अगर किसी ने कुछ उनके खिलाफ़, मतलब 4-5 जन का एक ग्रुप है, ठीक है, बिल्डिंग में, हाँ, वही सारा चीज़ देखते हैं। और इसी वजह से हमने जाना बंद कर, क्योंकि जब हमें पता चला तो हम मीटिंग में जाना हमने बंद कर दिया। उन 4-5 लोगों की मर्ज़ी से सारा चीज़ चलता है। एंड वो क्या करते हैं, मेंटेनेंस का पैसा लेंगे,
ठीक है, ज़्यादा पैसा लेंगे। अगर कभी किधर फंक्शन करना रहता है बिल्डिंग में तो उसमें तो पैसा ज़्यादा लेते हैं और उस चीज़ को अपने लिए यूज़ करते हैं, मतलब उन 4-5 जन के लिए यूज़ करते हैं। और क्या ही बोलूँ मैं अभी, सच में मेरे को तो इतना घिन लग रहा है ये सब चीज़ें बताने के लिए। खुद के लिए यूज़ करते हैं और फिर बाकी का जो खर्चा निकल जाता है उसमें वो ये करते हैं, मतलब बिल्डिंग के लोगों से ज़्यादा पैसा लेने का और उसमें से अपनी चीज़ें निकलवा के बाकी की चीज़ें फंक्शन वंक्शन में यूज़ करना। हम तो जाना ही बंद कर दिए थे जब हमें पता चला, क्योंकि एक दिन मेरे डैड ने ही मीटिंग में, जब हम यहाँ पे नए आए थे तब उन्होंने ढूंढा था कि ये अकाउंट्स में गड़बड़ लग रही है, इसमें इतना क्यों पैसा है ये। तो तब से उनको थोड़ा खुन्नस है हमारे पे कि इन्होंने कैसे पहचान लिया। अब जब पुलिस का आदमी है तो फिर पहचान ही लेगा ना। तो तब से उनको थोड़ा एकदम ये है कि इन्होंने कैसे पहचान लिया करके, ऐसा वैसा। तो थोड़ा सा उनको खुन्नस है और उसके बाद से हम जाना बंद कर दिए। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वो खुद झगड़ा करेंगे और ग्रुपिज़्म करके जो एक ही इंसान को टॉर्चर करना बहुत ही बेकार का चीज़ है। तो ऐसा सब यहाँ पे चलता है। अगर उन्हें कुछ बोलने जाओ तो वो एक इंसान है जो वो पूरे बिल्डिंग की औरतों को भेज देता है घर में और झगड़ा करने को बोल देता है। सो ऐसी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही घटिया है, वाहियात है। और जब उन्हें बोला जाता है कि घर पे तुम क्यों भेजते हो औरतों को झगड़ा करने के लिए या फिर पूछने के लिए, तो बोलते हैं कि हम तो समझाने के लिए आए थे। अरे भाई, किसको तुम ये बना रहे हो? और हमारे क्या शक्ल पे लिखा हो गया है कि हाँ ऐसा, तुम किसको तुम बना रहे हो? ग्रुप करके तुम खुद नहीं आ सकते क्या? तुम औरतों को क्या भेज रहे हो? और ये चीज़ें तो ठीक है। तो ये इतना 4-5 सालों से हो रहा था, हम किसी से कुछ बात भी नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। एंड चीज़ें इस कदर से हो जाएगी मुझे लगा नहीं था। एंड फिर अभी कुछ सालों में हम लोग ने घर का काम भी कराया था। आप देख सकते हो कि पेंटिंग अभी भी नहीं है, तो 1-1.5 साल पहले मैंने खुद से घर का काम कराया था। बट मुझे नहीं पता था कि ऊपर का स्लैब इतना ज़्यादा मतलब वीक हो चुका है। तो जिस दिन गिरा तो समझा कि भाई, और ऊपर की जो टाँकी भी है ना, वो बिठाते टाइम गलत तरीके से बिठाई गई है। मतलब ऑलरेडी सीमेंट की टाँकी थी, उसके बाजू में इनके पास पानी का भी ठीक से कनेक्शन नहीं था। तो मेरे डैड ने यहाँ वहाँ से बोल के, यहाँ वहाँ से करके टाँकी बिठाई, और जो कि इन लोगों ने गलत तरीके से बिठाई, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास थी। इन्हें थोड़ा सा और एक्सटेंड करके अच्छे से एक बेस पे बिठाना चाहिए था, बट सिर्फ इतना ही बेस था, उसके ऊपर इतनी बड़ी टाँकी बिठाई और आधा बेस ऐसे था। तो आप समझ सकते हो कि प्रेशर कितना आ रहा रहेगा। और ये देखने को भी नहीं आते ऊपर कि पानी ओवरफ्लो होके जा रहा है कि भर के जा रहा है कि क्या होके जा रहा है, इनको कुछ पड़ी नहीं रहती है ऊपर की। और पतरा बिठाते टाइम भी इतना इनके पीछे दिमाग फोड़ना पड़ा, झगड़ा कर कर के पतरा बिठाया गया। उसमें से भी हमसे ज़्यादा पैसे लिए गए, 20,000 हमसे लिए और बाकी सबसे बोलते हैं कि ऊपर वाले ज़्यादा पैसे देंगे, नीचे वाले 8,000 देंगे। ऐसा कहीं पे भी रूल नहीं है, बट इनके रूल ऐसे थे। फिर हमने बोला ठीक है हम देंगे करके, और ऊपर से इन्होंने कैश में पैसा लिया, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने इनको कैश में पैसे दिए। क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी ये सारी चीज़ों में, बट अभी मुझे पता चल रही कि कितने बड़े फ्रॉडस्टर लोग हैं ये लोग। तो इन्होंने कैश में पैसे लिए और सिर्फ हमसे पैसे लिए, और हमारे जो बाजू वाले हैं और 2 ही फ्लैट्स है, ठीक है। तो अब मुझे क्लिक आ रहा है कि हमसे ही सिर्फ शायद 20,000 रुपये लिए, और दिखाने के लिए इनके बाजू वाले जो है हमारे 5th फ्लोर पे, वो भी इन दोनों के साइड में, उनका ही ग्रुप है, वो 5 ग्रुप में से वो आते हैं। तो उनसे कुछ नहीं लिया, बस दिखाने के लिए उनका रिकॉर्ड दिया कि उन्होंने 20,000 दिए, बट उन्होंने 8,000 ही दिए। तो अभी ये चीज़ पता चली है। एंड ये जो गिरने के बाद फिर हमने ऑब्वियसली थोड़ा सा गर्म रहता है, तो जो इंसान पतरा बिठा रहा था उसने ठीक से पतरा भी नहीं बिठाया है, टाँकी भी नहीं ठीक से बिठाई है, तो उसके ऊपर हम चढ़ गए। बहुत ये सारा चीज़ हो गया, बहुत झगड़ा वगड़ा हो गया। फिर हम लोग कूल डाउन, हमने बोला कि अभी तुम ही बना के दोगे। तब से लेके 8 महीने तक ये लोग रगड़े, इन्होंने कुछ भी बना के नहीं दिया हमें। हम थक गए थे कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब बाजू में रह के ही आप किसका कितना बुरा कर सकते हो। ये देखो, इस दुनिया में अगर आपको देखना है ना एक अलग अलग लोग, तो आप YouTube पे आओ और आपको अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलेंगी, और आपको पता चलेगा कैसे कैसे लोग हैं। न्यूज़ चैनल खोलो, आपको पता चलेगा कैसे कैसे लोग हैं। मतलब इतना
स्लैब गिर के किसी को लगाए फिर भी आपको कोई पड़ी नहीं है, आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करें, बोल रहे आपके घर का मामला है तो हम उसमें क्या करें। अरे घर का मामला है, जब हम 5-6 साल से तुम्हें बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो घर का मामला कैसे हो गया। फिर भी हमने उनको बोला कि ये बना के दे दीजिए, बना के तो नहीं दिया, 8 महीने तक उन्होंने रगड़ाया। फिर हम क्या करते, हमको जाना पड़ा टीएमसी के पास और हमने फिर नोटिस लगवाई और उसमें लिखा होता कि 7 दिन में जो जो चीज़ें बिगड़ी है, ऊपर के पानी के टंकी के वजह से जो प्रॉब्लम हुई है वो सब हटाना चाहिए, वो सब करना चाहिए और ऑडिट होना चाहिए, बिकॉज बिल्डिंग को 30 साल के ऊपर हो चुका है, तो वो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सब करना चाहिए। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 8 महीने बाद फिर हमको एक्शन लेना पड़ा टीएमसी के पास और उन्होंने जो जो बोला वो सब कुछ भी नहीं किया है। फिर उसके बाद एक मीटिंग लिया जाता है जहाँ पे हमको बार बार टीएमसी के पास जाना पड़ा, मतलब इन्होंने बहुत परेशान किया, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। एंड हमने कंप्लेंट करने का भी कोशिश किया था पुलिस स्टेशन में, बट वो हमारा कंप्लेंट ही ले रहे थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ का एक जो नगर सेवक है ये उनके भरोसे बैठे हैं और वो शायद कुछ पिन डाल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, वो इनके तो कुछ काम नहीं आने वाला, वो खुद का काम करके लेने वाला है वोट्स का, बट इनके काम कुछ नहीं आने वाला है। वो मतलब वो भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एक परिवार के ऊपर आप कितना प्रेशर डाल रहे हो, ये चीज़ देखो। उसके बाद फिर एक मीटिंग ली गई, क्योंकि अभी 1-2 महीने से हम लोग ज़्यादा टीएमसी के पास जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं, तो सब वो लोग भी आके देख के गए थे, अरे ऐसा मत करो, एटलीस्ट बना के दे दो, घर का बना के दे दो। और इनका क्या है, घर का बना के दे देंगे, बाकी का सारा चीज़ जो ऑडिट है, टाँकी वाकी निकालना है, वो सब ऐसे ही रख देंगे, जो कि गलत है। तो ठीक है, एक कुछ फिर अभी इतने दिन से हम जा रहे हैं टीएमसी के बाद, तो फिर बाद में कुछ चलो ज़्यादा ही चीज़ें हो रही हैं, मतलब किसी को पड़ा नहीं, एक कोई बिल्डिंग वाला आया नहीं पूछने को कि कैसे हो क्या नहीं। बाजू वाले तो भागने के फिराक में घर छोड़ के, और अभी तो वो भाड़े पे देकर भी चले गए। तो आप सोचो कि कितने बड़े भगोड़े हैं ये लोग। और जो मेन आदमी है वो भी अपना घर बेचने के पीछे लगा हुआ है। तो मतलब डर के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, दूसरों को तकलीफ, मतलब इनको है कि 1 रुपया खर्च नहीं करना है इनको, इनके बैंक अकाउंट में सब कुछ है बिल्डिंग के। इसमें हम मेंटेनेंस क्यों देते हैं, बिल्डिंग का सारा चीज़ अच्छा होना चाहिए, इसके लिए देते हैं ना, कि कब कोई ज़रूरत पड़े। जब ये बिल्डिंग का ही काम है, टाँकी वाकी ठीक कराना बिल्डिंग का ही काम है, तो उसके पीछे खर्चा क्यों नहीं किया जा रहा। तो हमारा मेंटेनेंस जा कहाँ पे रहा है, पॉइंट ये चीज़ है। अगर लॉजिकली बात करनी है, इमोशनली छोड़ के, तो पॉइंट ये चीज़ आता है ना, तो जाता कहाँ पे है, और जब ज़रूरत पड़ती है किसको तो पीछे क्यों हटा जाता है। तो फिर इतने दिन हम 1-2 महीने से हम लोग अभी जा रहे हैं, बिकॉज़ अब हम भी कितना वेट करें, तो हमको टीएमसी के पास जाना ही पड़ा। तो जो हम 1-2 महीने से हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, उसको देख के वो थोड़ा सा डर गए, तो उन्होंने मीटिंग लिया। यहाँ का अध्यक्ष भी कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इतना बोला मैं क्या करूँ, कोई आता ही नहीं बनाने को, तो मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ चल रहा है। तो फिर वो सब देख के उन्होंने एक मीटिंग लिया, उसमें भी उनकी नौटंकी, मतलब उनका ऐसा था कि हाँ हम ये घर का करके देंगे, उसमें सब लिखा हुआ है, ये वो सब मीटिंग लिया है, ये वो। तो मैं गई उस मीटिंग में, हम कभी जाते नहीं थे, पर उस मीटिंग में मैं गई क्योंकि जाना ज़रूरी था। तो वहाँ पे भी नौटंकी चल रही है, औरतों की अपनी चीज़ें चल रही है। एंड उसमें बोला गया कि हाँ हम बना के देंगे, हमको तो ऐसे ही लगता है ना, हम बाजू में रहते, अगर बोला भी नहीं फिर भी मन में तो है ना। ये सब मतलब बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें चल रही है यहाँ पे, और अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनको पता नहीं क्या खुन्नस है, क्या है नहीं। मतलब एक चीज़ बोलूँगी कि जब आप किसी सही चीज़ के लिए स्टैंड लेते हो ना, सही चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हो, और वो शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, और वो किसी ग्रुप के ख़िलाफ़ जाके तुम स्टैंड लेते हो, तो लोग पूरा थ्रेटन हो जाते हैं उस चीज़ से, और उसके बीच में आपका कोई साथ देने को रेडी नहीं रहता। बट अगर आप में दम है तो वो आप अकेला भी झेलोगे, अकेला भी झेलोगे, और आपको सही चीज़ का अगर स्टैंड लेना है तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। बट कोई लोग नहीं कर पाते, वो डर के मारे ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं, उनका साथ देते हैं, ग्रुपिज़म करते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उतना गट्स ही नहीं होता। बट जिनके अंदर होता है वो सफ़र करते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, उनको कॉर्नर किया जाता है, और उनके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया जाता है। बट वो इतने ढीठ होते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो लड़ते रहते हैं, एंड तक लड़ते रहते हैं।
तो 8 महीने बाद, अभी 9 महीने बाद जब ये मीटिंग हुआ तो उसने बोला कि हाँ हम तुम्हारा घर के, हमको पता था कि ये सिर्फ हमारा घर का करके देंगे, ऊपर का कुछ भी नहीं करके देंगे। मैंने बोला मरने दो इनको, जो करना है करने दो, हम हमारा काम करके, क्योंकि हम 8 महीने से वो फूटे हुए घर में ही रह रहे थे। आप सोचो एक इंसान की परिस्थिति कैसी हो जाएगी उस चीज़ में, और किसी को कोई पड़ी नहीं है, सब अपना खा रहे पी रहे हंस रहे, दिवाली बहुत अच्छे से मना रहे, सब कुछ नवरात्रि अच्छे से मना रहे, गणपति अच्छे से मना रहे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिल्डिंग के। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। फिर अभी 8 महीने बाद सिर्फ इतना सा ये काम भी किया है, तो वो ठीक से काम नहीं किया। अभी जो दिखाया मैंने क्लिप, चूना पट्टी लगा के दे दिया है कि हाँ भाई हमने काम कर दिया, बट कुछ काम नहीं। अभी उसको अभी चूना पट्टी भी लगाना है, उसको वो वाइट कलर की पट्टी भी लगानी है, फिर कलर भी मारना है, वायरिंग का भी काम करना है, वो सब कौन करेगा? और ऊपर का तो छोड़ ही दो, ऑडिट तो छोड़ ही दो। मतलब किसी को डर भी नहीं है कि ये बिल्डिंग 30 साल के ऊपर हो चुका है, भाई गिर विर सकता है या क्या हो सकता है, इसका ऑडिट कराना चाहिए, प्लास्टर कराना चाहिए, कुछ नहीं। सो ये अवस्थिति के कारण ये कलयुग इतना घनघोर हो चुका है और इस स्टेज पे आ चुका है कि यहाँ पे इंसान को मारने के पीछे पड़ा हुआ है, और उसे खुद को भी समझ में नहीं आता है वो कितना गंदगी में जा रहा है। और एक कोई जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको ही टारगेट करके उसको ही उतना टॉर्चर करते हैं। अभी इसके आगे हम लोग भी कहाँ पे जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे? हम चाहे तो जा सकते हैं, बट हम इतना क्यों ये करें? हम क्यों अपना दिमाग फोड़े? ऑलरेडी हम लोग ने इतना 8 महीने फूटे हुए घर में निकाल दिया, और अभी इसका भी हमको खर्चा करना पड़ेगा। ये भी जो आधा अधूरा काम करके रख दिया है, ये आधा अधूरा काम ही है ना, ये सिर्फ सीमेंट लगा के चले गए, आधा अधूरा काम करके चले गए, तो इसका भी हमको करना पड़ेगा अभी, तो उसका भी खर्चा है। तो अभी हम और कितना जाए? टीएमसी वालों को बोला तो वो सिर्फ आके देख के जा रहे हैं, वो ना बिल्डिंग वालों से कुछ बात करें, वो बोले कि वो हमारा काम नहीं है, वो आपका काम है। अरे हम अभी और कहाँ पे जाए, किसके पास जाए? तो ये दुनिया की परिस्थिति है, इसीलिए कोई किसी के झंझट में नहीं जाता। अगर उनके ऊपर मुसीबतें भी आती है तो वो बाजू वाले से या फिर किसी से भी मीठा बोल के अपना काम करवाते हैं, या फिर उनके फेवर में आ जाते हैं। मतलब लोग इतने क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं है लोगों के पास। मतलब लोग इतना, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि वो किसी के भी पैर पड़ने को रेडी हो जाएंगे। मतलब इतना इस कलयुग में लोग कॉन्शियसली डेड हो चुके हैं। सो इस चीज़ से आपको क्या सीखने को मिलता है? आपको ये सीखने को मिलता है कि आप डटे रहो अपने लिए। एटलीस्ट मैंने मेरा घर का काम तो करा के ले लिया। आप जब तक अपने बात पे अड़े नहीं रहेंगे, चाहे तुमको कितनी ही मुश्किलें आ जाए, कितना ही कुछ भी आ जाए, तुम झुको मत ऐसे लोगों के सामने जिनके पास इमोशंस नहीं है, जिनके पास ज़रा भी सेंस नहीं है कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ चुगलीबाजी में, औरतों को तो सिर्फ झगड़ा ही करना आता है यहाँ के लोगों को। तो उनके पास झुकने से अच्छा है तुम अपनी बात पर डटे रहो। एक ना एक दिन वो चीज़ ज़रूर होगी जो तुम्हारे फेवर में आएगी। आज आई ना, इतना दिन के बाद, थोड़ा सा डर के बाद, जब टीएमसी के पास गए तब जाके डर के बाद उन्होंने हमारा घर का एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो काम करा के दिया। वो भी नहीं उनको करना था, वो भी 4-5 हज़ार के लिए वो लोग रिसिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हो रही थी और ये बड़ी चीज़ है। मेरे डैड तो स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए वो हील हो गए। कल को कुछ और हो जाता तो इनको कुछ भी पड़ी नहीं है। मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, कि कैसी जगह है, क्या है। आप सोचोगे ऐसी जगह में भी हो सकता है, तो हम तो कहाँ ही रहते हैं करके। भाई बहुत बेकार सी चीज़ें हो रही है, और इस चीज़ों से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। कोई भी चाहे आपका साथ ना दे, कोई भी कुछ ना दे, भगवान उस चीज़ को करवाने के लिए कहीं से भी कुछ भी सारा चीज़ कर ही देता है। इन्होंने आधा अधूरा काम करा के दिया है, तो हम अब मेंटेनेंस हम दे ही नहीं रहे, तो हमारे पास भी तो पावर है ना। मेंटेनेंस मत दो। अब मेंटेनेंस क्यों देती हो? कि बिल्डिंग का सारा चीज़ सही रहे, बिल्डिंग का जो भी है सब कुछ, बिल्डिंग से हमको तकलीफ़ ना हो, इसलिए आप मेंटेनेंस देते हो कि पानी टाइम पे आए,
ठीक है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अच्छा सा रहे, कोई तकलीफ़ ना होए हमें, इसलिए देते हैं। तो अब जब हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है तो हम काय को मेंटेनेंस दें? सही बात है ना। सो वी आर नॉट गिविंग इट दैट बिकॉज आधा अधूरा काम किया है, तो अभी इसके आगे का खर्चा भी हमको ही है 5-6 हज़ार का, कलरिंग वरिंग वायरिंग। सो हम नहीं देंगे, हम भी ऐसे ही दिमाग लगाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। वो कुछ करेंगे तो नहीं, वो घर छोड़ के ही भाग सकते हैं, जो कि ऑलरेडी एक ने घर छोड़ के भाग गई है और बोलती है कि अरे हम क्या करें, हम तो कर रहे हैं, हम तो ये हमारा खुद का प्रॉब्लम है, पैर का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। बट रीज़न तो कुछ और है। मतलब तुम भगौड़े के जैसा सिर्फ भाग ही सकते हो प्रॉब्लम्स आने में। तुमको झगड़ा औरतों को भेजने के लिए तुम्हारे पास बड़ा दिमाग है, बट किसी का अच्छा करने के लिए तुम्हारे पास दिमाग नहीं। अगर हम उनकी जगह पे होते और किसी के घर पे ऐसा हुआ रहता तो हमने तुरंत ही दूसरे दिन ही लेकर आके काम कराया रहता, सब ऑडिट चेक कराया रहता। लेकिन 8 महीने से ये चुप है, और जो भी नगर सेवक इस बिल्डिंग में आया था ना, वो भी उनके जैसे ही डैश निकला है। वो भी कुछ करेगा नहीं, उसको सिर्फ अपने वोट्स चाहिए। तो ये सारा चीज़ होता है इस दुनिया में। बट इतने मेहनत के बाद, 8-9 महीने के मेहनत के बाद एटलीस्ट इतना तो काम हुआ। जो बोल के वो कर के वो उस चीज़ में घुस के, लेकिन उसके लिए हमें कितनी तकलीफ़ हुई। सो आप एक छोटी सी चीज़ के लिए इतना ये करते हो। इनसे प्यार से बात करके देख लिया, इनसे झगड़ा करके देख लिया, ये भाई इनको जहाँ पे फ़ायदा है, इनके जहाँ पे पैसे बन रहे हैं ना लोगों के इसमें से निकाल के, ये तब तक अच्छे से नहीं रहेंगे। जब पैसे नहीं बनेंगे ना, तो ये ऐसे ही आई डोंट नो कैसे मन भी करता है कि ऐसे किसी के साथ करे, गंदी तरीके से रहे, मतलब गंदी तरीके से बिहेव करे। और लोग भी कैसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इफ़ यू हैव अ गुड हार्ट ना। अगर आपका दिल बहुत ही अच्छा है और आपके अंदर दम है कि लोगों से लड़ सके, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू लिव इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे ना, तो ये दुनिया तुमको अपने जैसा बना देगी, या तो फिर तुम्हें जीने नहीं देगी। तो आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग बनना है। इस मुसीबत के बाद भी हम डटे हुए थे कि हमको हमारा काम करके चाहिए, करके कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो करके दिया एटलीस्ट। हाँ, उनका था कि स्लैब का काम करके देने के, बाकी कलर वर्क तो आप ही करो। वो भी बोला नहीं उन्होंने कुछ। एनीवेज, उनके कर्म भाई वो जाने, उनको जो करना था उन्होंने किया। हमारा काम हो गया है, हम भी ज़्यादा दिन यहाँ पे तो नहीं। ऐसे लोगों के बीच में कैसे रह सकते हो आप सोचो। हम यहाँ पे ज़्यादा दिन अब नहीं रह सकते, तो हमें भी अब इस चीज़ के पीछे माथा फोड़ने का शौक़ नहीं है। हमें हमारा भी लाइफ है, सो दैट्स इट। बट लोगों को इतना कॉन्शियसनेस तो रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने बोला ना, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बोला है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। किन लोगों को तुम सपोर्ट करते हो, तुम अच्छे लोगों को सपोर्ट करते हो कि बुरे लोगों को सपोर्ट करते हो, वही उन्हें समझ नहीं आता है। उनका कॉन्शियसनेस इतना ज़्यादा डेड हो चुका है ना कि वो गलत चीज़ को अंधाधुंध सपोर्ट करते हैं और ऐसे गंदे लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनके पास ह्यूमैनिटी नाम की भी चीज़ नहीं है। सो दिस इज़ वेरी पथेटिक टू सी दिस कि व्हाट इज़ हैपनिंग। और मतलब भाई किसी को लगे तो भी तुमको शर्म नहीं है। तुम 2 मिनट घर पे आके पूछ भी नहीं सकते कि भाई आर यू ओके, आप ठीक हो, कैसे हो आप। किसी ने पूछा नहीं हमें। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ग्रुपिज्म इज दिस, फॉर व्हाट। किसके लिए इतना ज़्यादा तुम ग्रुप कर रहे हो, कितना किसी को टॉर्चर कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये के लिए। एंड ऐसा भी नहीं कि बिल्डिंग के किसी भी लोगों को हमने कभी मदद नहीं किया। बिल्डिंग में हर किसी को हमने हेल्प की है। उनकी चाहे उनका कोई भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, हमने हमेशा उनकी मदद की। कोरोना में हमारे बाजू वालों के लिए हमने दूध तक रखा है बाहर जाके, क्योंकि कोई आने को हिम्मत भी नहीं करता था। बट हमने दूध तक रखा है उनके घर के बाहर, फिर भी उन्होंने भी सपोर्ट नहीं करा। सो दिस इज़ द एनवायरनमेंट। इसलिए बोलते ना, अच्छाई वहाँ मत करो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अच्छाई वहाँ करो जहाँ पे तुम्हें भी वैसा ट्रीट किया जाता है। तो ये लेसन है इस चीज़ का। इस चीज़ से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि पहली चीज़ तो ये
कि सच्चाई के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें लड़ने की ज़रूरत है। चाहे तुम अकेले ही क्यों ना बच जाओ, बट अगर तुम सही हो तो तुम डटे रहो अपनी बात के ऊपर। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 100,000 लोग आ जाए। दूसरी बात ये कि अच्छाई वहाँ पे करो जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ नहीं जहाँ पे तुम्हारी कदर नहीं है, जहाँ पे तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ सीखने को मिलती है। और जब तुम अपने इस चीज़ पे अड़े रहते हो, डटे रहते हो, तो भगवान भी अपने तरीके से जस्टिस तुम्हें लेकर ही आता है। सो यही चीज़ शेयर करना था। ये एक मेजर सी चीज़ थी जिस पर थोड़ा डिस्टर्ब थी मैं, ऑन एंड ऑफ चीज़ें हो रही थी और सही से चीज़ें नहीं हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें। फिर भी मैं वीडियोस थोड़ा बहुत बना रही थी उस टाइम पे, बट नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि यही था दिमाग में, कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा। सो ठीक है, मतलब घर का काम कब होगा, ठीक है, यही था, ये एक रीज़न था। और पर्सनल चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने शेयर की थी आपको, फ्रेंड्स का, एंड और भी 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत ही लंबी हो गई है वीडियो, एंड इस चीज़ को, इस इंसिडेंट को देख के कुछ सीखना, और अपनी बात अगर तुमको लगता है कि तुम सही हो और तुम्हें पता है 100% कि तुम सही हो, तो उसके लिए लड़ना। तुम लड़ने से कभी डरना नहीं चाहिए। लड़के उस चीज़ को दिखा दो, फिर भगवान भी तुम्हारे लिए तुम्हारा साथ दे देता है, तुम्हारे लिए जस्टिस करता है, जैसे हमारे लिए किया। ठीक है, सो नेवर गिव अप ऑन दैट थिंग। चाहे दुनिया तुम्हें बोले कि तुम ये हो, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या हो, तुम सही हो, तुम सही चीज़ के लिए लड़ रहे हो, तो लड़ो उस चीज़ के लिए। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।